टेक्नोलॉजी में ऐसी भी एडवांसमेंट आएगी जिसकी मदद से हम आत्माओं को अपने फ़ोन में ही फ़ोटो ले सकते हैं। Hey guys, welcome back to my channel. I am Sherin Joy and you're watching S Mystery. अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं टाइम ट्रैवल करके साल 3906 AD से आई हूँ, तो क्या आप मुझ पे विश्वास करोगे? बिल्कुल नहीं, राइट? लेकिन अगर मैं आने वाले सालों के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बताऊं और वो इंसिडेंट्स वैसे का वैसा ही हो, तब ज़रूर आप मुझ पे विश्वास करोगे। आज की कहानी भी कुछ इस तरह से ही है, एक ऐसे इंसान की जिन्होंने टाइम ट्रैवलिंग किया है ऐसा माना जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। अपनी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दावा करते हैं कि वे टाइम ट्रैवल कर चुके हैं, लेकिन उनकी कहानियां बाद में गलत साबित हुई। पर इन सब से अलग है पॉल डैनिश। पॉल स्विट्जरलैंड के स्कूल में एक लैंग्वेज टीचर थे जिनकी बहुत आम सी जिंदगी थी, पर यह आम सी जिंदगी सिर्फ 1922 तक ही रही। साल 1922 में पॉल के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होता है जिसकी वजह से वे कोमा में चले जाते हैं। फिर एक दिन जब वे कोमा से उठते हैं तब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उनको बहुत अजीब लग रहा था। उनको उठते देख डॉक्टर्स तुरंत उनके पास आते हैं और उनको एंड्रू एंड्रू करके पुकारने लगते हैं। पॉल कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका नाम तो पॉल था। फिर पॉल ने डॉक्टर्स को कहा भी कि नहीं, मेरा नाम पॉल है। तो डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, आप एंड्रू हो और आप एक फिजिक्स टीचर हो। तब ही पॉल की नज़र बाजू में रखी घड़ी में गई जिसमें साल लिखा था 3906, जिसको देख के वो चौंक गए। उन्होंने डॉक्टर से कहा भी कि मैं इस साल का नहीं हूँ, मैं 1922 का हूँ। तो डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, आप एंड्रू ही हो और आप इसी साल के हो, ये अभी आप कोमा से उठे हो, इसकी वजह से आपको ऐसा हो रहा है। फिर पॉल ने कुछ ज़्यादा रिएक्शन दी नहीं, उन्होंने वहीं पे ही एक साल तक जीकर उन्होंने बहुत सारे रिसर्चेस करा, क्या क्या हुआ है अभी तक वो सब उन्होंने देखा। जब वैसे रिसर्च कर रहे थे तभी उनको एक चीज़ का मालूम पड़ा कि उनका बर्थ डेट और एंड्रू का बर्थ डेट दोनों सेम था। फिर ऐसे ही जब वो सो रहे थे, सो के जब उठे तब वे वापस 1922 में थे। उठने के बाद उन्होंने किसी से ज़्यादा बात नहीं करी, उन्होंने बताया भी नहीं कि उनको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ करा, ये सारी बातें उन्होंने अपनी डायरी में लिख दी। फिर जब एक साल के बाद उनकी मौत हुई, मौत होने से पहले उन्होंने अपनी डायरी अपनी चहेते स्टूडेंट को थमा दी थी। चहेते स्टूडेंट ने ये सारी डायरी में जो लिखी थी वो सारी चीज़ें पढ़ी और उन्होंने इस चीज़ को, इस डायरी को वैली ऑफ द रोसेस नाम से पब्लिश कर दिया। पॉल के डायरी में 1922 से लेके 3906 तक जो भी घटनाएं हुई, जिनके भी बारे में पॉल ने रिसर्च करा था, वे सब उन्होंने उस डायरी में लिख दी थी। उनमें से कुछ घटनाएं मैं आपको बताना चाहूँगी जो हमको विश्वास करने में मजबूर कर देगी कि पॉल ने सच में टाइम ट्रैवल किया था। पॉल डैनिश ने अपने डायरी में बताया था कि 1939 से लेके 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 होगा, एंड अब सबको तो पता ही है कि वो तभी हुआ था। फिर उन्होंने ये भी बताया था कि 2000 से लेके 2300 तक एक डार्क एज रहेगी, क्योंकि उस समय में ओवर पॉपुलेशन रहेगा, फिर ग्लोबल क्राइसिस रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन रहेगा, फिर पॉवर्टी भी हो सकती है। पॉल डैनिश का ये भी कहना है कि मार्स में रहने के लिए बहुत सारे रिसर्चेस की जाएगी जो कि सक्सेसफुल भी रहेंगी और अराउंड 20 मिलियन पीपल वहाँ जाके रहने लगेंगे। पर कुछ ही सालों बाद वहाँ पे कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाएगी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और उसी समय यहाँ अर्थ में वर्ल्ड वॉर 3 होगी। जी हाँ, आपने सही सुना, वर्ल्ड वॉर 3। और उस वर्ल्ड वॉर 3 में ऐसी हथियार यूज़ की जाएगी जिसकी तो अपन कल्पना भी नहीं कर सकते और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। पूरी वर्ल्ड मिला के, अर्थ और मार्स मिला के सिर्फ 100 करोड़ लोग बचेंगे। तो जैसे कि आपने सुना कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता है और फिर मार्स में भी नेचुरल कैलामिटी आ जाती है जिसके वजह से पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ही कम हो जाती है और पूरे वर्ल्ड को संभालने के लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट बनता है
और उस गवर्नमेंट के लीडर को चुनने के लिए इंटरनेशनल वोटिंग सिस्टम पाई जाती है। और अब जैसे कि पॉपुलेशन बहुत कम हो जाती है तो लोग भी आपस में बहुत ही घुल मिल के रहने लगते हैं। इक्वालिटी आ जाती है सबके बीच में। कपड़ों के मामले में ले लो, खाने के मामले में ले लो, सब इक्वली बांटा जाता है एक दूसरे के साथ। कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। फिर साल 3000 में लोगों में काफ़ी चेंजेस आएंगे। जैसे अभी हम दिख रहे वैसे नहीं होंगे तब के लोग। अभी जैसे कि हम मंकी से इवॉल्यूट होके आए वैसे ही हमारे में और इवोल्यूशंस होंगे और लुक्स में काफ़ी चेंजेस आएगी। तब के लोग एक दूसरे के फीलिंग्स उनके ऑरा से पहचानेंगे। जैसे कि आपने पीके मूवी देखा ही होगा, उसमें कैसे आमिर खान दूसरे की फीलिंग्स उनके हाथ पकड़ के वो पहचान जाते हैं, वैसे ही आगे आने वाले सालों के लोग एक दूसरे के फीलिंग्स इस तरह से पहचान पाएंगे। फिर बहुत सालों बाद टेक्नोलॉजी में ऐसी एडवांसमेंट्स आ जाती है, जैसे कि आप ले लो ट्रांसपोर्टेशन ही। ट्रांसपोर्टेशन लाइटनिंग स्पीड में होने लगेगी। लोग एक जगह से दूसरे जगह मिनटों में पहुंच पाएंगे। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ तो इंडिया से लेके अमेरिका जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। ज़रा सोचिए कितना समय बचेगा उससे। फिर उनके डायरी में ये भी बताया था कि तब के लोगों को ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ 2 साल काम कर ले एंड उसके बाद रिटायरमेंट भी ले ले तो भी पूरी ज़िंदगी वो आराम से जी पाएंगे, क्योंकि वो 2 साल में इतना कमा लेंगे कि उनकी पूरी ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए पॉल डैनिश और डैडी की कहानी सिर्फ इतना तक ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी और कहानियों के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड सब्सक्राइब मी।